जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझ आमी तैयारी पर। आज जो हम सब देखिए प्रमुख पुस्तक एवं लेखक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इंडियन आर्मी जीके जीएस स्पेशल क्लास आज हमारी है, जो कि आपकी रोज़ दोपहर 1 बजे आती है। इंडियन आर्मी की जीके जीएस क्लास, उसमें जो है हम सब देखिए प्रमुख पुस्तक एवं लेखक से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी इस टॉपिक से पूछती है वो सारा का सारा आज आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आज की क्लास के बाद आप इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करने जा रहे हो। सभी कोई क्लास के एंड तक जरूर बने रहेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। सभी कोई लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्लास शुरू करने से पहले सबको रूटीन जरूर याद रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे जो है आपका देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज़ शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो आप सभी हमारे इन दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, और याद रखें कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना आप सब ना भूलें। सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको इन सभी क्लासेज की पीडीएफ रात 9 बजे तक दे देता हूँ। उसके साथ साथ आपके साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते रहता हूँ। इंडियन आर्मी की क्लासेज की डिटेल्स आपको मिलते रहती हैं, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? किसके द्वारा जो है पंचतंत्र को लिखा गया था? विष्णु शर्मा, रस खान, जिमुतवाहन या फिर वात्स्यायन? किसके द्वारा जो है पंचतंत्र को लिखा गया? पंचतंत्र के लेखक कौन है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी में 2017 से लेकर 2021 तक कंटिन्यू आपको हर बार ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही, आप सब बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। जो विष्णु शर्मा है ये देखो पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री? अमर सिंह, अश्वघोष, दंड या फिर प्लिनी? किसके द्वारा जो है देखो नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई थी, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए कि जो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए किसके द्वारा जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लिनी। जो प्लिनी है उनके द्वारा देखो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा गया है। जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है उसको प्लिनी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि कादम्बरी किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज कादम्बरी? बाण भट्ट, अमर सिंह, सूरदास या फिर खुशवंत सिंह? किसके द्वारा जो है कादम्बरी की रचना की गई है, ये जो है आप सबसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर कीजिए और बताइए जरा जल्दी से कि कादम्बरी जो है उसकी रचना निम्न में से किसने की थी? तो देखिए जो कादम्बरी है उसकी रचना की गई है किसके द्वारा? तो बाण भट्ट के द्वारा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन ए, जो बाण भट्ट हैं इनके द्वारा देखिए कादम्बरी की रचना जो है की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सब जल्दी से, जो कि है यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, शाहनामा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ शाहनामा? विजय तेंदुलकर, अमृता प्रीतम, फिरदौसी या फिर सूरदास? जो शाहनामा है उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि जो शाहनामा पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो देखिए जो शाहनामा पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं फिरदौसी। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी फिरदौसी। जो फिरदौसी हैं इनके द्वारा देखो शाहनामा को लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम सब जल्दी से, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम, नीरद चंद्र चौधरी, अमृता प्रीतम या फिर विजय तेंदुलकर? किसके द्वारा जो है देखो यहाँ पे आपका हुमायूं नामा को लिखा गया था, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में अनेकों बार आ रखा है। तो देखिए जो हुमायूं नामा है उसके लेखक जो है वो थी गुलबदन बेगम। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा को लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे आपका देखो ये दिया हुआ है कि चित्रांगदा गीतांजलि के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ चित्रांगदा एंड गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, प्लेटो या फिर भवभूति? किसके द्वारा जो है चित्रांगदा तथा गीतांजलि नामक पुस्तक को लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अलग अलग पूछता है इंडियन आर्मी, लेकिन मैंने आपके लिए एक ही राइटर के द्वारा लिखा गया तो एक ही क्वेश्चन में इन दोनों बुक्स को शामिल कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए, बहुत बार इंडियन आर्मी में आ रखे हैं।
हैं। तो देखिए जो चित्रांगदा और गीतांजलि पुस्तक है वो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि कभी कभी आपको रविंद्रनाथ ठाकुर भी लिखा होगा, कहीं कहीं पर ऑप्शन में मिल जाएगा, तो क्लियर अप रखिएगा। तो ध्यान में रखिए चित्रांगदा और गीतांजलि को किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, भारत भारती के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ भारत भारती? मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, अरविंद घोष या फिर भवभूति? किसके द्वारा जो है भारत भारती की रचना की गई है, ये जो है आप सबसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि जो भारत भारती है उसकी रचना निम्न में से किसने की थी? तो देखिए जो भारत भारती नामक पुस्तक है उसकी रचना की गई थी मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो है यहाँ पे, भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ भगवत गीता एंड महाभारता? वेद व्यास, कुलदीप नैयर, मुल्कराज आनंद या फिर जयशंकर प्रसाद? इतने बार ये क्वेश्चन आ रखा है जो आप सब भी जानते हो, अनेकों बार इस क्वेश्चन को इंडियन आर्मी ने पूछ रखा है, अनेक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप सभी प्रीवियस ईयर करते हो तो आप सबने देखा है कि कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि किसके द्वारा जो है भगवत गीता और महाभारत लिखा गया। तो सभी को लगभग पता है और बिल्कुल सही आंसर भी आ रहा है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए वेद व्यास। जो वेद व्यास है इनके द्वारा देखो भगवत गीता और महाभारत को लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? देखो आपका इंटरनल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हु इज द ऑथर ऑफ? ये देखो थोड़ी सी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, ये इंटरनल इंडिया होनी चाहिए थी, ठीक है। जो इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक है वो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत? किसके द्वारा जो है इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है, ये जो है आप सबसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक जो है उसको लिखा था इंदिरा गांधी जी ने। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है देखो आपका इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखा गया था। चलिए तो यहीं पे एक चीज़ आप सब ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो है आप सबने तो ये देखा कि भगवत गीता और महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? तो वेद व्यास के द्वारा। यहीं पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि रामायण का भी क्वेश्चन आता है कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया। तो रामायण में ध्यान में रखिएगा वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। जो वाल्मीकि हैं इनके द्वारा देखो रामायण को लिखा गया था, सभी जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता और महाभारत वेद व्यास हो गए, अनेकों बार आया है। उसी प्रकार आपका रामायण का भी पूछता है, रामायण को किसने लिखा था? तो वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। अब ये भी याद रखिएगा कि भगवत गीता, महाभारत और रामायण ये तीनों जो है आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मुद्रा राक्षस इज द बुक रिटेन बाय विज्ञानेश्वर, विशाख दत्त, सरोजनी नायडू या फिर सुमित्रा नंदन पंत? किसके द्वारा जो है मुद्रा राक्षस नाम का पुस्तक लिखा गया है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो आंसर कीजिए और बताइए कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है। तो देखिए मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसको लिखा गया है विशाख दत्त जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसको लिखा है विशाख दत्त जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, जो कि यहाँ पे है देखो आपका ये दिया हुआ है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? हु इज द हुज क्रिएटर ऑफ अष्टाध्यायी? ये भी बोल सकते हो यहाँ पे। क्या दिया हुआ है देखो, J.M. बैरी, विज्ञानेश्वर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर पनिनी? किसके द्वारा जो है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की गई? कौन जो है लेखक हैं देखो आपके अष्टाध्यायी पुस्तक के? तो देखिए अष्टाध्यायी की जो रचना है वो किसने की थी? तो वो की थी पनिनी ने। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, पनिनी के द्वारा जो है अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? हुज कंपोजिशन इज राजतरंगिणी? कल्हन, कालिदास, भवभूति या फिर मालिक मोजायसी? किसके द्वारा जो है राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो आंसर कीजिए और बताइए कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसको किसने लिखा था। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ जल्दी से शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो जो राजतरंगिणी है ये देखो आपका रचना है कल्हन का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए कल्हन। कल्हन के द्वारा जो है राजतरंगिणी को लिखा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज इकोनॉमिक्स? चाणक्य, कल्हन, कालिदास या भवभूति? किसने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आ रखा है, तो जल्दी से आंसर कीजिए और सभी बताइए कि जो अर्थशास्त्र है ये किसकी रचना है, किसके द्वारा जो अर्थशास्त्र किसने जो है अर्थशास्त्र को लिखा है? तो देखिए जो अर्थशास्त्र है ये लिखा गया है आपका चाणक्य के द्वारा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन ए चाणक्य। जो चाणक्य हैं इनके द्वारा देखिए अर्थशास्त्र को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, गीत गोविंद किसकी रचना है? हुज कंपोजिशन इज गीत गोविंद? अलबरूनी, मुल्कराज आनंद, जयदेव या फिर कुलदीप नायर? किसके द्वारा जो है गीत गोविंद को किसने लिखा है? ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। तो चलिए बताइए जल्दी से कि जो गीत गोविंद है उसको किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर बताइएगा आप सब। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं रात 9 बजे तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी, क्योंकि आप सब परेशान हो जाते हो कि इसकी पीडीएफ कब दोगे सर। तो ये जो अभी 1 बजे की जो क्लास हो रही है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको रात 9 बजे तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखिए जो गीत गोविंद है इसकी जो रचयिता है वो है आपके देखो जयदेव। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी जयदेव। जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद नामक पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन 1 मिनट यहाँ पे इसको सही कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका है, हमने यहाँ तक कर लिया गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन देखो आपका है ये दिया हुआ है कि आईने अकबरी, ठीक है, यहाँ पे क्या देखो आपका आईने अकबरी और अकबरनामा किसकी रचना है? आईने अकबरी या फिर अकबरनामा इज द कंपोजिशन ऑफ हुम? अलबरूनी, अबुल फजल, काजी नजरुल इस्लाम या फिर देवकीनंद खत्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोनों अलग अलग पूछा जाता है, मैं फिर से क्लियर करूंगा। आईने अकबरी आपका अलग से पूछेगा और अकबरनामा अलग से पूछेगा, और दोनों इंडियन आर्मी में बहुत बार आ रखा है। इंडियन आर्मी में रेगुलरली हमेशा अनेकों बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए आंसर कीजिए और बताइए कि आईने अकबरी और अकबरनामा किसकी रचना है? दोनों के एक ही राइटर हैं, इसलिए मैंने इसको एक ही क्वेश्चन में आपके लिए कर दिया है। तो देखिए आईने अकबरी और जो अकबरनामा है ये लिखा गया है अबुल फजल जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी अबुल फजल। जो अबुल फजल है इन्होंने देखो आईने अकबरी और अकबरनामा की जो है रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यह है आपका बीजक किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको बताइएगा कि जो बीजक है ये किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज बीजक? कबीर दास, कुलदीप नैयर, शिवानंद या फिर देखो आपकी बी.एम. कॉल? किसके द्वारा जो है बीजक को लिखा गया है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने देखा है इंडियन आर्मी में अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा कि किसके द्वारा जो है बीजक को लिखा गया, बीजक के रचयिता कौन है? तो देखिए बीजक के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो है आपके देखो यहाँ पे कबीर दास। कबीर के द्वारा जो है बीजक की रचना की गई थी, बीजक को जो है लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है यहाँ पे देखो कि गोदान किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज गोदान? बी.एम. कॉल, प्रेमचंद, शिवानंद या फिर कुलदीप नैयर? किसके द्वारा जो है गोदान को लिखा गया है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो बताइए जल्दी से कि किसने जो है गोदान नामक पुस्तक को लिखा है? तो देखिए जो गोदान है ये रचना है प्रेमचंद जी की। क्या आंसर हो जाएगी? तो ऑप्शन बी प्रेमचंद। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज कुरुक्षेत्र? बी.एम. कॉल, कुलदीप नैयर, शिवानंद या फिर रामधारी सिंह दिनकर? किसने जो है कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक को लिखा है? किसके द्वारा जो कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक की रचना की गई है? ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। तो जल्दी से बताओ कि कुरुक्षेत्र को जो है किसने लिखा है, किसके द्वारा जो है कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक को लिखा गया है? तो देखिए जो कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक है इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इन्होंने देखो कुरुक्षेत्र की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, नेचर क्योर किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज नेचर क्योर? विज्ञानेश्वर, कालिदास, देवकीनंद खत्री या फिर मोरारजी देसाई? किसने जो है नेचर क्योर नामक पुस्तक को लिखा है? ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। तो आंसर कीजिए और बताइए कि नेचर क्योर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा आप सब। तो देखिए जो नेचर क्योर पुस्तक है, नेचर क्योर जो बुक है इसकी रचना की है मोरारजी देसाई ने। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने देखो नेचर क्योर नामक पुस्तक की रचना की है। 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, 28 मार्च के पेपर में, सभी ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि देवदास किसकी रचना है, हुज क्रिएशन इज देवदास। देवदास जो है किसकी रचना है, विज्ञानेश्वर की, कालिदास की, देवकीनंदन खत्री की या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, किसके द्वारा जो है देवदास को लिखा गया है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो आंसर की जोर बताइए कि जो देवदास है इसके रचयिता कौन है, देवदास को किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए जो देवदास पुस्तक है उसके रचयिता है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं इन्होंने देखो आपका देवदास की रचना की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्थर हेले या फिर दांते, किसने जो है देखो आपका वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक को लिखा है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से बताओ कि किसने जो है देखो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक को लिखा है। तो देखिए जो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है इसको लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ है इन्होंने देखो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, प्रिंसिपिया किसकी रचना है, हुज क्रिएशन इज प्रिंसिपिया, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, जॉन मिल्टन या फिर प्लेटो, किसने जो है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक दिया है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि जो प्रिंसिपिया है इसके रचयिता कौन है। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो प्रिंसिपिया किसकी रचना है, तो जो प्रिंसिपिया है ये देखो आपका रचना है न्यूटन का। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन बी न्यूटन। न्यूटन के द्वारा जो है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से जो कि है यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, मीन कैम्प किसकी रचना है, हुज क्रिएशन इज मेन कैम्प, एडोल्फ हिटलर, अरस्तु, डायना मुस्की या फिर रूसो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में मीन कैम्प क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। सबको बताएगा कि जो मीन कैम्प नामक पुस्तक है इसको किसने लिखा है, किसके द्वारा जो मीन कैम्प को लिखा गया है। तो देखिए जो मीन कैम्प है इसके जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं वो है देखो आपका एडोल्फ हिटलर। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर, जिसके भी द्वारा आंसर ए को किया जा रहा है, एडोल्फ हिटलर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, अ पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, रूसो, अरस्तु, डायना मुस्की, E.M. फोस्टर, किसने जो है देखो आपका यहाँ पे अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है, अ पैसेज टू इंडिया की रचना की है। तो देखिए अ पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है इसको लिखा गया है आपका E.M. फोस्टर के द्वारा। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन डी, E.M. फोस्टर के द्वारा जो है अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि गांधी और स्टालिन किसकी रचना है, हुज वर्क इज गांधी एंड स्टालिन, किसने जो है लिखा है गांधी और स्टालिन नामक पुस्तक को, लुइस फिशर, लाविस्कुरोल, रूसो या अरस्तु, किसने जो है लिखा है देखो आपका गांधी एवं स्टालिन, किसकी रचना है, किसके द्वारा जो है गांधी एवं स्टालिन नामक पुस्तक को लिखा गया था। तो देखिए गांधी एवं स्टालिन जो ये पुस्तक है इसको लिखा है किसने, तो इसको लिखा है देखो आपका लुइस फिशर ने। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए लुइस फिशर। लुइस फिशर के द्वारा जो है गांधी एवं स्टालिन नामक पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि हाउ आई प्ले गोल्फ किसकी रचना है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हाउ आई प्ले गोल्फ, मदर टेरेसा, जगमोहन, सोनिया गांधी या फिर टाइगर वुड्स, किसने लिखा है हाउ आई प्ले गोल्फ, किसके द्वारा जो लिखा गया हाउ आई प्ले गोल्फ किसने लिखा है। तो देखिए हाउ आई प्ले गोल्फ ये जो पुस्तक है ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपका देखो टाइगर वुड्स के द्वारा। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन डी, जो टाइगर वुड्स हैं इन्होंने देखो हाउ आई प्ले गोल्फ नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, सुटेबल बॉय किसकी रचना है, हुज क्रिएशन इज सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ, जगमोहन, मदर टेरेसा या फिर सोनिया गांधी, किसने जो है लिखा सुटेबल बॉय, किसके द्वारा जो है सुटेबल बॉय नामक पुस्तक को लिखा गया है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो सुटेबल बॉय है ये आपका रचना है विक्रम सेठ का। क्या आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए विक्रम सेठ। जो विक्रम सेठ हैं इन्होंने देखो सुटेबल बॉय नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि मधुशाला किसकी रचना है, किसके द्वारा जो है मधुशाला को लिखा गया, हुज क्रिएशन इज मधुशाला। ठीक है, यहाँ पे मधुशाला होना चाहिए था। मधुशाला जो है किसके द्वारा लिखा गया, हरिवंश राय बच्चन, नवीन चावला, मनोहर जोशी या फिर कपिल देव, किसने जो है मधुशाला को लिखा है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है।
सबको बताइएगा कि किसके द्वारा जो है मधुशाला नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो देखिए जो मधुशाला है इसको लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, सबका क्लियर हो गया। तो आज जो है आपके देखो टोटल 28 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज मैंने आपको टोटल 28 क्वेश्चंस करवाए हैं। सबको जरूर बताइएगा कि आज के 28 क्वेश्चन में से आप सभी ने कितने सही किए, और जो भी क्वेश्चन होता है वो आपका आज क्लियर है। इसी के साथ मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आज का आपका एक होमवर्क रहेगा। सबसे पहले आप लोग वो होमवर्क नोट करो यहाँ पे, तब जाना क्लास छोड़कर। आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है, आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आज का होमवर्क सभी नोट कीजिएगा जल्दी से। ये है आपका, देखो यहाँ पे एक बुक का नाम है। ठीक है, ये बुक है आपका माई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो है आपको मुझे बताना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस पुस्तक को किसने लिखा है ये जो है आप सब मुझे बताओगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक को किसने लिखा है, किसकी रचना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है आप सबको मुझे बताना है। यही आज का आपका होमवर्क है। सबको इसका आंसर जरूर कीजिएगा। अभी मत बताइए, जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें बताइएगा। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आज का आपका क्वेश्चन रहेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं जल्दी से। अब सीधे आपसे मिलूंगा, देखो अब सीधे आपसे मिलूंगा जब शाम 7 बजे जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हो रही है। जो भी क्वेश्चन आपके देखो प्रमुख पुस्तक एवं लेखक से पूछे जाते हैं वो आज आपके ओवरऑल कवर अप करवा दिए गए हैं। अब एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बचा हुआ नहीं है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे जब आएगी अपनी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।